निहार पुलिस के साथ गुंडों के अड्डे पर पहुंचता है। दादी गुंडों को लालच देगी और उनका मुंह बंद करेगी, क्योंकि दादी ने जहां रूही से साफ साफ कह दिया था कि वह निहार को अब अपनी शक्ल भी नहीं दिखाएगी। लेकिन रूही को हर हाल में निहार के हाथ पर पंडित जी का दिया हुआ राखी सूत्र बांधना था। इसलिए रूही नर्स के भेस में हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां पहली बार दादी को रूही पर शक नहीं होता। रूही निहार के पास जाकर उसके हाथ में राखी सूत्र बांध देती है और माता रानी से प्रार्थना करती है कि निहार जल्दी से ठीक हो जाए। साथ ही रूही निहार के माथे पर तिलक भी लगाती है और वहां से चली जाती है। लेकिन जब दादी निहार के पास जाती है तो वह निहार के हाथ में बंधा राखी सूत्र देखकर समझ जाती है कि रूही ही निहार के पास नर्स के भेस में आई थी। दादी को रूही पर बहुत गुस्सा आता है और वह समझ जाती है कि रूही किसी भी हाल में निहार से दूर नहीं होने वाली। इसलिए दादी फैसला कर लेती है कि वह इस बार चुप नहीं बैठेगी। इसके बाद दादी कुछ गुंडों को फोन करती है और उन्हें रूही की फोटो भेजकर कहती है कि यह औरत अभी अभी हॉस्पिटल से निकली है, इसे रास्ते से हटाना है। इसके बदले दादी उन्हें मुंह मांगी कीमत देगी। गुंडे हॉस्पिटल के बाहर रूही को ढूंढ लेते हैं। उनमें से एक औरत रूही के पास जाकर नाटक करने लगती है कि कुछ लोग उसके बच्चे को जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे हैं, इसलिए उसे रूही की मदद चाहिए। रूही उस औरत की बातों में आ जाती है और उसे दिलासा देती है कि वह उसके बच्चे को बचा लेगी। रूही उन गुंडों के पास जाती है, लेकिन उससे कुछ पूछ पाती इससे पहले ही गुंडे रूही को बेहोश कर देते हैं और अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। इसके बाद वे दादी को फोन करके पूछते हैं कि आगे क्या करना है। दादी कहती हैं कि फिलहाल रूही को कहीं दूर ले जाकर एक कमरे में बंद कर दो। गुंडे भी यही करते हैं। उधर हॉस्पिटल में निहार को एहसास होने लगता है कि रूही किसी बड़े खतरे में है। वह बेहोशी की हालत में रूही का नाम पुकारने लगता है। डॉक्टर निहार के पास पहुंचते हैं और घर वालों से पूछते हैं कि रूही कौन है। और जब निहार को होश आएगा तो सबसे पहले वह रूही से ही मिलना चाहेगा। यह सब सुनकर घर वाले हैरान रह जाते हैं कि अब रूही को कहां से लाएं। इस पर रतन जूही से कहता है कि वह तुरंत रूही को फोन करे। जूही जब रूही को फोन लगाती है तो गुंडे फोन काट देते हैं और स्विच ऑफ कर देते हैं। जब जूही दोबारा फोन लगाती है तो रूही का फोन बंद आता है। इससे जूही को बहुत चिंता होने लगती है और वह घर वालों को बताती है कि पहली बार फोन की घंटी बजी थी। इसी बीच निहार को भी होश आ जाता है और पूरे घर वाले उसके पास पहुंचते हैं। लेकिन निहार किसी से बात नहीं करता और जिद पकड़ लेता है कि उसे अभी रूही से मिलना है। रतन निहार की बात मानते हुए कहता है कि वह अभी रूही को बुलाकर लाता है। वह अपनी गाड़ी निकालकर रूही के घर की ओर जाता है, लेकिन वहां पहुंचने पर लोगों से पता चलता है कि रूही तो निहार को देखने हॉस्पिटल गई थी। यह सुनकर रतन को बड़ा झटका लगता है और वह वापस जाकर घरवालों को यह सब बताता है। यह सुनकर निहार के होश उड़ जाते हैं और वह बड़बड़ाने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। वह जल्दी से घर पहुंचकर पागलों की तरह हर जगह रूही को ढूंढने लगता है। लेकिन जब रूही कहीं नहीं मिलती तो वह पुलिस को फोन करके बताता है कि रूही घर से हॉस्पिटल के लिए निकली थी, मगर अब उसका कोई पता नहीं है।